मैं दर्जे हफ्तुम बिन तलबा तहरीर। आज आनंददायी सनीचर के मौके पर हम 7वीं क्लास की जानिब से जुग्राफियाई मालूमात पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। जमीन, चांद, सूरज और दूसरे सितारे सब एक खास निजाम के तहत चल रहे हैं। ये सब मिलकर एक बड़ा खानदान है जिसे निजाम शमसी कहा जाता है। इस निजाम का सबसे अहम और रोशन सितारा सूरज है और सारे सैयारे इसके गिर्द घूमते हैं। जिसे गर्दिश कहा जाता है। हमारी जमीन भी इन्हीं में से एक है। तो लीजिए आपके सामने पेश है दर्जे हफ्तुम से सोलर सिस्टम, जिसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। हम सोलर सिस्टम है। तो हम आपको पहले मिलाते हैं सूरज से। मैं सूरज को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि यहाँ है अपनी मालूमात पेश करें। सूरज निकले तो रोशनी बिखरती है, सूरज निकले तो रोशनी बिखरती है, ये फितरत हर दिन एक नई सैर करती है। मैं सूरज हूँ। निजामे शमसी के मरकज में मौजूद पीले रंग का सितारा सूरज है। सूरज की सतह का दर्जे हरारत तकरीबन 6000 सेंटीग्रेड होता है। सूरज की जसामत इतनी बड़ी है कि उसमें हमारी जमीन की जसामत में 13 लाख सैयारे आसानी से समा सकते हैं। सूरज की शक्ति कुव्वत की वजह से ही निजामे शमसी के अजरामे फल्की के अतराफ गर्दिश करते हैं। सूरज का कुत्र तकरीबन 13,92,000 किलोमीटर है। सूरज अपने महली गर्दिश के दौरान आकाश गंगा के अतराफ मरकज में निजामे शमसी के साथ गर्दिश करता है। सूरज शमसी का मरकज है जो अपनी कशिश शक्ल के साथ गर्दिश करता है। जमाने की हवाओं से नहीं डरता। सूरज उस जमाने की हवाओं से नहीं डरता, अंधेरे में भी अपनी रोशनी लेके चलता। मैं जमीन को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ कि यहाँ है अपनी मालूमात पेश करना। ये जो जमीन है बस एक पल की अमानत है। ये जो जमीन है बस एक पल की अमानत है। न समझो कि हमेशा के लिए तुम्हारी है। मैं जमीन हूँ। मैं निजामे शमसी में से एक सैयारा हूँ। मैं जमीन हूँ। मैं निजामे शमसी में से एक सैयारा हूँ जो सूरज के गिर्द घूमता हूँ। जमीन को मकनातीस मैदान है। इस मकनातीस मैदान की वजह से सूरज से आने वाली मुझे शुआएं कुतुबैन की तरफ मुड़ जाती है। सूरज जमीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जमीन दो तरह की हरकत करती है। पहला, जमीन अपने महवर पर घूमती है यानी गर्दिश करती है, जिससे दिन और रात वजूद में आते हैं। दूसरा, जमीन सूरज के गिर्द एक साल में एक चक्कर लगाती है, जिससे मौसम बदलते हैं। जमीन गोल है पर मुकम्मल गोला नहीं, बल्कि हल्की चपटी है। जमीन पर फूल खिलते हैं, बहारें मुस्कुराती है। जमीन पर फूल खिलते हैं, बहारें मुस्कुराती है। यही तो कुदरत रब की निशानियाँ बताती है। यही तो कुदरत रब की निशानियाँ बताती है। मैं चांद को इस शेर के साथ आवाज देती हूँ यहाँ है अपनी मालूमात पेश करना। चांद को देखा तो कुदरत का करिश्मा याद आया। चांद को देखा तो कुदरत का करिश्मा याद आया। कितनी खामोशी से ये सारी रात जगमगाया। मैं एक चांद हूँ। चांद हमारी जमीन का वाहिद कुदरती सैयारा है, नेचुरल सैटेलाइट है। ये जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है और हमें रात के वक्त आसमान पर चमकता हुआ दिखाई देता है। ये चांद खुद रोशनी नहीं देता, चांद खुद रोशनी नहीं देता, बल्कि सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है। चांद की रोशनी को मुनक्किस करता है, बल्कि सूरज की चांद की रोजाना बदलने वाली शक्ल को अश्कारे कमर कहते हैं। चांद और सूरज का जहरी सैयारा है। इस पर आबो हवा नहीं है। चांद के साथ ये बादल, ये ठंडी हवाएं, चांद के साथ ये बादल, ये ठंडी हवाएं, कुदरत का रंग हर मंजर पे छा जाए। कुदरत का हर रंग मंजर पे छा जाए। तो लीजिए आपको मिलवाते हैं सैयारों से। पहले नंबर पर आता है अतारुद। मैं
तो जमीन से उसे सिर्फ सुबह और शाम दिखाई जा सकती है। इस सैयारे पर शहाबी सादिक की वजह से पैदा होने वाले ज्वालामुखी के दाने की तरह गड़े आते हैं। ये सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सैयारा है। दूसरे नंबर पर आता है ज़ोहरा। मैं ज़ोहरा हूँ। मैं दूसरे नंबर का सैयारा हूँ। ये निज़ाम शमसी का सबसे रोशन सैयारा है। आमतौर पर गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब में नजर आता है। ज़ोहरा खुद के गिर्द मगरिब से मशरिक में गर्दिश कर रहा है। ये सबसे गर्म सैयारा है। तीसरे नंबर पर आती है ज़मीन। मैं ज़मीन हूँ। मैं निज़ाम शमसी का तीसरा सैयारा हूँ जो सूरज के गिर्द घूमता हूँ। ज़मीन के अलावा किसी और सैयारे पर जिंदगी नहीं। ज़मीन खुद एक मैग्नेटिस होने की वजह से इसके अतराफ एक मैग्नेटिस मैदान है। इस मैग्नेटिसी मैदान की वजह से सूरज से आने वाली मुझे शुआए कुतुबैन की तरफ उड़ जाती है। जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जमीन दो तरह की हरकत करती है। पहला, जमीन अपने महवर पर घूमती है यानी गर्दिश करती है जिससे दिन और रात वजूद में आए। दूसरा, जमीन सूरज के एक साल में एक चक्कर लगाती है जिससे मौसम बदलते हैं। जमीन गोल है पर मुकम्मल गोल नहीं बल्कि हल्की चपकी हुई है। जमीन पर फूल खिले तो बहारें मुस्कुराई। जमीन पर फूल खिले तो बहारें मुस्कुराई। यही तो कुदरत अपनी निशानियां बताती है। चौथे नंबर पर आता है मरीख। मैं मरीख हूँ। ये निज़ाम शमसी का चौथा सैयारा है। मरीख की मिट्टी लोहे की मौजूदगी की वजह से इसका रंग सुर्खी माइल नजर आता है। इसलिए इसे सुर्ख सैयारा भी कहते हैं। मरीख पर निज़ाम शमसी का सबसे ऊंचा और लंबा पहाड़ ओलिम्पस मालिक मौजूद है। पांचवें नंबर पर आता है मुश्तरिक। मैं मुश्तरिक। ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। इसमें 1397 कुर्रें आसानी से समा सकते हैं। इस जिसामत में इतना बड़ा होने के बावजूद ये अपने महवर पर घूमता रहता है। इस पर हमेशा शदीद तूफान आते हैं। इसलिए इस सैयारे को तूफान ज़दा सैयारा भी कहते हैं। मुश्तरी का हुस्न भी कुदरत का बयान है। मुश्तरी का हुस्न भी कुदरत का बयान है। बादलों में छिपा हुआ कुदरत का कलाम है। छठे नंबर पर आता है ज़ोहल। मैं ज़ोहल हूँ। ये निज़ाम शमसी का छठा सैयारा है। मुश्तरी के बाद ये निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सैयारा है। ज़ोहल एक मुनफरिद खुसूसियत वाला सैयारा है क्योंकि इसके अतराफ एक हल्का है। इसकी कीमत ज़मीन से 15 गुना ज़्यादा होने के बावजूद इसकी कशाफत इंतहाई कम है। ऐसा समझे कि एक बड़े समंदर में अगर इसे डाल दिया जाए तो वो आसानी से तैरता रहेगा। सातवें नंबर पर आता है यूरेनियस। मैं निज़ाम शमसी का सातवां सैयारा हूँ। मुझे बगैर दूरबीन के देखा नहीं जा सकता। आठवें नंबर पर आता है नेपच्यून। मैं नेपच्यून हूँ। ये निज़ाम शमसी का 8वां सैयारा है। नेपच्यून में एक ही मौसम तकरीबन 14 वर्ष तक रहता है। इस सैयारे में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। न मौसम न मट्टी न हवा की सदा। न मौसम न मट्टी न हवा की सदा। फिर भी नेपच्यून में कायम है कुदरत फिजा की अदा। अस्सलाम वालेकुम। जमीन सूरज से कितने करोड़ किलोमीटर दूर है? 15 करोड़। जमीन कितनी तरह की हरकत करती है? सूरज से करीबो करीब कौन सा सैयारा है? निज़ाम शमसी को और कौन से निज़ाम से जाना जाता है?
चाना बदलती शक्ल को क्या कहा जाता है? बोलो ना, बोलो बेटे, वीडियो हो रहा, वीडियो बोलो, बोलो तुम ही बोलो, तुम बोलो अतरुबा। अश्काले कमर। मैं सूरज सिर्फ एक सितारा हूँ, तमाम सैयारे मेरे गिर्द गर्दिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जोरदार तालियां बजाओ इन बच्चों की।